बिहार में इस वर्ष के अंत तक चुनाव होना है, लेकिन फिलहाल अभी वहाँ विशेष मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। चुनाव की घोषणा तो खैर समय पर चुनाव आयोग करेगा ही, लेकिन उससे पहले ही वहाँ एनडीए और महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल शामिल हैं, दोनों के बीच अभी से ही जनता को अपने पक्ष में लुभाने का प्रयास तेज हो गया है और इसे लेकर एक दूसरे पर राजनीतिक वाक प्रहार भी तेजी से हो रहा है। एनडीए के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य रूप से मोर्चा संभाला है, तो इन महागठबंधन के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जब राहुल गांधी की यहाँ यात्रा चल रही तो साथ साथ में तब तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बार बार हमलावर हो रहे हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं और जब बिहार का दौरा करते हैं तो करोड़ों का योजना का लाभ बिहार को मिल जाता है और इसी बहाने वे बिहार की जनता के बीच बीजेपी और एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के लिए लोगों का समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। तेजस्वी यादव चूँकि विपक्ष के नेता हैं, इसलिए इनके पास जनता को देने के लिए भले ही कुछ ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को जुमला करार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बीजेपी और एनडीए के घटक दलों के लिए किए जा रहे वोटों के जुगाड़ में सेंधमारी करने का प्रयास तो जरूर कर रहे हैं। अब इसका कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा और एनडीए को उठाना पड़ेगा और कितना लाभ तेजस्वी यादव अपने आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के लिए कर पाएंगे, इसका पता तो तभी चलेगा जबकि बिहार का चुनाव हो जाएगा और उसके पश्चात चुनाव परिणाम आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री को लपेटे में लेने में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री योजना के सहारे अपना आधार बढ़ाने में। आइए जानते हैं आज क्या कुछ हुआ बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के पूर्णिया जिला का दौरा किया और इस अवसर पर उन्होंने रोड शो का भी आयोजन किया था। इस रोड शो में उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे। इस मौके पर आयोजित रैली में पीएम मोदी ने बिहार में 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जितना काम किया है, ये बिहार के लिए भी उतना ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है, इससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा होगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने आज 36,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई, साथ ही रेलवे लाइन और नए ट्रेन का भी शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी का यह दौरा क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया दौरे पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया में जुमलों की बारिश करने से पहले कृपया अपने सभा स्थल से 2-3 किलोमीटर के दायरे में अव्यवस्थित जर्जर सड़क, शिक्षक विहीन स्कूल, बदहाल स्वास्थ्य केंद्रों और महिलाओं के साथ साथ युवाओं की जनसमस्या को भी जान लीजिएगा। पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्थिति तो आपने देखी ही होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली से बिहार जैसे गरीब राज्य पर 100 करोड़ का भारी भरकम वित्तीय बोझ पड़ता है। वे बिहार में कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन जितना पैसा इन रैलियों में लगा उससे बिहार के स्कूलों की चारदीवारी, खेल के मैदान तथा लड़कियों के लिए स्कूल में अलग से शौचालय का निर्माण हो सकता था। स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन और दवाओं का प्रबंध भी हो सकता था। पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्थिति में भी बदलाव
किया जा सकता था। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से शिक्षकों को टीचर से कंडक्टर बना दिया जाता है। वे सरकारी कर्मचारियों, जीविका दीदियों, आशा ममता, शिक्षा मित्र, विकास मित्र और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को भीड़ लाने का मुश्किल टारगेट देकर तनाव कर देते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को याद है कि उन्होंने 11.5 साल पहले पूर्णिया जिला में ही बिहार को विशेष राज्य देने का वादा किया था? क्या हुआ उस जुबान का? क्या आज फिर झूठ और जुमले बेचने आ रहे हैं? इस बीच जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्णिया के दौरे पर थे, यहाँ बिहार में दरोगा अभ्यर्थियों ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए दरोगा अभ्यर्थी निकले थे, लेकिन जेपी गोलंबर के पास इन्हें रोक दिया गया। हालांकि यहां से बैरिकेडिंग को तोड़कर ये लोग आगे बढ़कर डाक बंगला तक पहुंच गए। यहां भी बैरिकेडिंग को तोड़कर कुछ अभ्यर्थी कोतवाली थाना की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने इन पर बल प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया। इन दरोगा अभ्यर्थियों का कहना है कि एक तो दरोगा की परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए और साथ ही इसके सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार का वायदा कर चुके हैं। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में आचार संहिता लागू हो सकता है, जिससे नई भर्ती की संभावना समाप्त हो जाएगी। अभ्यर्थियों ने सिपाही भर्ती में भी पारदर्शिता की मांग की है।